एक आदमी ने हत्या कर दी किसी की, तो दुनिया क्या बोलती है उसको? क्रिमिनल है ये अपराधी है, इसने कानून तोड़ा है, ऐसे बोलते हैं ना। और भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं? भगवान बुद्ध बोलते हैं कि ये अपराधी तो है लेकिन ये बीमार है। क्या है? बीमार है। ये बीमार था इसीलिए इसने अपराध किया है, इसका इलाज करना पड़ेगा। इसका इलाज कहाँ से होगा? बीमारी कहाँ पर है? बीमारी इसके दिमाग में थी। इसके दिमाग में संयम नहीं था, इसके दिमाग में सहनशीलता नहीं थी, इसके दिमाग में क्षमा नहीं थी, इसके दिमाग में नियंत्रण नहीं था, डिसिप्लिन नहीं था। इसीलिए ये कानून को भूल गया और अपराध कर बैठा। तो क्या करना पड़ेगा? उसके दिमाग का इलाज करना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा। ऐसे गुस्सा मत करो, गुस्सा करना ठीक नहीं है। बात बन गई। हर बात का समाधान है, बुद्ध के पास है। लेकिन अभी जहां जी रहे हो वहां पे नरक है। हमारी बच्चियां जो है शादी करके जाती हैं और संस्कार कौन सा? हिंदू धर्म का है। लड़ाई झगड़े का है। अरे तेरे कैसे बोल दी है? ऐसे ही है ना? बोल कैसे दी? मैं को सुनने बैठा हूं तेरी, मैं सुन के रहूंगा, मैं तेरे डरता हूं तेरे से, मैं कम हूं क्या? ये संस्कृति है। अब ये संस्कृति क्या करती है? लड़ाई झगड़ा हत्या। आपस में दो आदमी लड़ गए ना, वहां नहीं निपट पाए तो दो आदमी बोले आया, दो आदमी बोले आया, और नहीं निपट पाए तो चाकू भाले तलवार ले आए, नहीं निपट पाए तो पिस्तौल ले आए। जब तक किसी की हत्या नहीं कर दी, जब तक निपटे नहीं वो। कहां से नहीं निपटे? कैसे हो गया इतना सब? और फिर उसके बाद क्या होता है? जेल। अकेला आदमी वो जेल में, 10 जेल में, 20 जेल में, और पूरा परिवार पीछे परेशान। ये सब इतना बुरा काय के लिए हुआ? किस वजह से हुआ? बुद्ध की बात न मानने से। अगर बुद्ध हमारी आचार्य थी, आचार्य सुमन जी जो हैं, उन्होंने आपको आरती भी समझाया। तो बाकी को मैंने बोला भी आप बताओ कि अगर बता चुकी हैं, आप खाली पालियां बोल दो ताकि आप लोगों को ये लगे कि ये भाषा बुद्ध की भाषा है और बड़ी आसान भाषा है, इसको हम आसानी से सीख सकते हैं। शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होगी, एक बार जुबान पे चढ़ गई तो बड़ा मज़ा आने वाला है इस भाषा को सीख के। जो है बड़ा अच्छे ऐसे आप गुनगुनाओगे। तो एक पद जो है मैं आपको बताता हूँ, इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। वो क्या है? अकोछी मंग अवधि मंग अजिनी मंग आहासी में ये चैतंग उपनयंती वेरंग तेसर न सम्मति। ये जो पद है इसका जो मतलब है बहुत ज़बरदस्त है और आपके घर में बहुत काम आने वाला है। धम्म की असली बात है। आपके घर में, हर किसी के घर में, परिवार में झगड़े होते हैं, झगड़े होते हैं जी। झगड़े की बात क्या होती है? या तो बीवी ने जो है कुछ नमक मिर्च कम कर दी, इस पर झगड़ा होता होगा, या फिर खाना टाइम पे नहीं बनाया, कुछ भी बात हुई तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पति देव जो नाराज या तो पिटाई कर देते हैं या फिर बोलना बंद। कई बार तो ऐसा बोलना बंद होता है कि हफ्ता बीत जाता है, ऐसा होता है ना, महीना बीत गया। और कई बार जो है जो पत्नी साहिबा हैं वो चली गई मायके राशन पानी लेके जो है, और उसके बाद सालों साल बीत गए, फिर कोर्ट में मिलते हैं तलाक। ये सब काहे के लिए होता है? ये इसलिए होता है कि अकोछी मंग अवधि मंग अजीनी मंग हासी में ये चाहे तंग उपनयंती वेरंग तेसंग न सम्मति, कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे मारा, पति ने थप्पड़ मार दिया, अब तो मैं बस, है ना, और उसने मुझे डांटा, मुझे ऐसा कह दिया, पत्नी ने मुझे ऐसा कह दिया। पत्नी की इतनी हिम्मत, पत्नी जो है क्या है? महिला है। अरे औरत जात हो कैसा बोल दी मेरे को, मेरी बेइज्जती कर दी। तो जो इन बातों को सोचते रहते हैं, जो इन बातों को अपने मन में रखते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। तो कैसे होता है? जब सुना तभी छोड़ दिया, क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। पत्नी ने कुछ कहा, अजी सुनो, ऐसे गुस्सा मत करो, गुस्सा करना ठीक नहीं है। बात बन गई। बात बनी नहीं बनी है? हर बात का समाधान है, बुद्ध के पास है। लेकिन अभी जहां जी रहे हो वहां पे नरक है। हमारी बच्चियां जो है शादी करके जाती हैं और संस्कार कौन सा? हिंदू धर्म का है। लड़ाई झगड़े का है। अरे तेरे कैसे बोल दी है? ऐसे ही है ना? बोल कैसे दी? मैं को सुनने बैठा हूं तेरी, मैं सुन के रहूंगा, मैं तेरे डरता हूं तेरे से, मैं कम हूं क्या? ये संस्कृति है। अब ये संस्कृति क्या करती है? लड़ाई झगड़ा हत्या। आपस में दो आदमी लड़ गए ना,
वहां नहीं निपट पाए तो 2 आदमी गोले आया, 2 आदमी गोले आया, और नहीं निपट पाए तो चाकू भाले तलवार ले आए, नहीं निपट पाए तो पिस्तौल ले आए। जब तक किसी की हत्या नहीं कर दी, जब तक निपटे नहीं वो। कहाँ से नहीं निपटे, कैसे हो गया इतना सब। और फिर उसके बाद क्या होता है, जेल। अकेला आदमी वो जेल में, 10 जेल में, 20 जेल में, और पूरा परिवार पीछे परेशान। ये सब इतना बुरा काय के लिए हुआ, किस वजह से हुआ? बुद्ध की बात न मानने से। अगर बुद्ध की छोटी सी बात मान ली होती कि भैया तूने मुझे गाली दी, कि भाई मेरे से कुछ गलती हुई होगी जरूर, जब भी तूने मुझे गाली दी है। अरे गलती मेरे से हो सकती है, जब भी कोई गाली दे रहा होगा, माफ़ी मांगने में क्या कुछ घट जाएगा? माफ़ी मांगना सीखो, क्षमा करना सीखो। किसी से गलती हो गई है तो मैं क्यों गाली दूँ? गलती हुई है ना, क्षमा कर दो, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। ये व्यवहार में जो बातें ले आएगा, उसका जीवन जो है सुख शांति समृद्धि से भर जाएगा। और जो इन बातों को नहीं लाएगा, जो कहेगा कि साम दाम दंड भेद, किसकी नीति है? हिंदुओं की। और क्या है? ईंट का जवाब पत्थर से दो, किसकी नीति है? हिंदुओं की। बुद्ध की नीति नहीं है। ईंट के जवाब से पत्थर से नहीं देना, गाली का जवाब प्यार से देना है, प्रेम से देना है, अहिंसा से देना है, सुधारना है। भगवान बुद्ध एक हत्यारे को क्या बोलते हैं? एक आदमी ने हत्या कर दी किसी की, तो दुनिया क्या बोलती है उसको? क्रिमिनल है ये अपराधी है, इसने कानून तोड़ा है, ऐसे बोलते हैं ना। और भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं? भगवान बुद्ध बोलते हैं कि ये अपराधी तो है, लेकिन ये बीमार है। क्या है? बीमार है। ये बीमार था इसीलिए इसने अपराध किया है, इसका इलाज करना पड़ेगा। इसका इलाज कहाँ से होगा? बीमारी कहाँ पर है? बीमारी इसके दिमाग में थी। इसके दिमाग में संयम नहीं था, इसके दिमाग में सहनशीलता नहीं थी, इसके दिमाग में क्षमा नहीं थी, इसके दिमाग में नियंत्रण नहीं था, डिसिप्लिन नहीं था। इसीलिए ये कानून को भूल गया और अपराध कर बैठा। तो क्या करना पड़ेगा? उसके दिमाग का इलाज करना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा कि भाई जब कोई तुझे गाली दे तो तुझे गाली नहीं देनी है, माफ करना है, उसे प्यार से बोलना है, ऐसे करना है ना। और ऐसा भी ना हो कि यहाँ पे आके अभी जो है 2-4 हिंदू आ जाए पिस्तौल लेके और कट्टा लेके, जो है तलवार भाले लेके, कि यहाँ तो बौद्ध प्रोग्राम हो रहा है, अम्बेडकर प्रोग्राम हो रहा है। अरे कैसे करने देंगे? तो हम क्या मतलब कहेंगे उनको? हैं? हम क्या कहेंगे? पहले तो प्यार से समझाएंगे ना कि भाइयों हमारा शांतिपूर्वक कार्यक्रम कर रहे हैं, आप भी और बैठो, आपके भी भले की बात है, बुरे की तो किसी की नहीं है। ये जो मैंने बात कही है, बताओ इससे किसका बुरा होने वाला है? किसी हिंदू का, मुसलमान का, ईसाई का? बताओ मुझे, किसी का बुरा होने वाला है क्या? है? और वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, भगवान बुद्ध कह रहे हैं। बताओ दुनिया में कौन सा ऐसा आदमी जो इस बात से इनकार करेगा? तो किसी के बुराई की बात नहीं, सबके भलाई की बात है। तो तुम भाले तलवार लेकर आए हो भैया, वो वहीं रख दो और तुम भी आके अंदर बैठ जाओ, ऐसा उनको समझाएंगे। उनके समझ में आ गया तो अंदर आके बैठेंगे, वो भी समझेंगे, वो भी अपना उद्धार कर लेंगे। और अगर उनके समझ में नहीं आया तो तलवार भाले हमारे पास भी हैं, डंडे हमारे पास भी हैं, नहीं है क्या? फिर जो है जब देख लेंगे भैया ये तो अब हमारे को मारने वाले हैं, अब बचने वाले नहीं हैं, तो हम भी इस्तेमाल कर लेंगे थोड़ा सा। लेकिन पहले नहीं करेंगे, पहले हम हिंसा नहीं करेंगे, ये प्रण लेना पड़ेगा। और अगर ये प्रण ले लिया तो सबसे पहले फायदा आपके परिवार से शुरू होने लग जाएगा, आपके घर में शांति आने लग जाएगी।